हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे। इसकी जो है पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे साधारण ब्याज का और मिश्रधन का था। और वो जो है कि आप वीडियो अभी तक नहीं देख पाए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में वहाँ पे जो है कि वीडियो आपका सेव किया गया है। वहाँ पे जो है प्लेलिस्ट में आपको वीडियो जो है कि प्रत्येक दिन का डेट वाइज करके जो है कि मिलता रहेगा। और बात करेंगे इस वीडियो में जो है कि हम आपको लेकर चल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज में होता है क्या। और हाँ, आपको पिछले वाले वीडियो में ये भी बताए थे कि जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि कोई भी आपका ब्याज होगा तो आपके टोटल जो है कि मूलधन पे सिर्फ आपका ब्याज जोड़ा जाता है। यानी कि जितना आप पैसा लेते हैं उसी पे केवल आपका यदि ब्याज जोड़ा जाता है तो वो आपका आता है साधारण ब्याज में आता है। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा नहीं होता है। जितना आप पैसा लेंगे उस पर तो ब्याज जुड़ेगा ही, लेकिन साल भर का आपका जितना ब्याज होता है, साल भर का ब्याज जितना होगा आपका उसमें जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद जितना पैसा होता है और फिर उस पर जो है कि आपका ब्याज लगता है, यानी कि ब्याज पर भी आपका ब्याज लगता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए हम लोग का मूलधन आपका 100 रुपया 400 रुपया है। मूलधन कितना है? 400 रुपया। देखिए ब्याज यानी कि हम बता रहे हैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बता रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका जो है कि किसे कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जो है कि हम लोग किसे कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या आपका होता है। तो देखिए वहाँ पर साधारण ब्याज में आपका ये हो रहा था कि केवल मूलधन पे ब्याज लग रहा था। केवल किस में? मूलधन पे ब्याज लग रहा था। तो वहाँ पर होता है वो साधारण ब्याज आपका होता है जब केवल मूलधन पर आपका ब्याज लगे। जितना आप पैसा लेंगे ना उसी पे आपका क्या होगा? ब्याज लगता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में आपका ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग का मूलधन जो P है, मैंने किसी से 400 रुपया उधार लिया। कितने वर्ष के लिए? साल भर के लिए। ठीक है, साल भर के लिए। या मान लीजिए हम लोग 5 वर्ष के लिए हम उधार लेते हैं किसी व्यक्ति से। हम जो है 5 वर्ष के लिए उधार लेते हैं। यदि 1 वर्ष का जो है कि ब्याज आपका यदि आपका 100 रुपया होता है, ठीक है, यदि हमारा 400 रुपये पे यदि 1 वर्ष का जो ब्याज है आपका यदि 100 रुपया होता है तो अब मेरा टोटल जो है आपका कितना हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 रुपया, यानी कि साल भर में मेरा 500 हो जाएगा। और हाँ, जो 500 रुपया हो रहा है टोटल, ये आपका जो है मिश्रधन हुआ। क्या हुआ? मिश्रधन। जितना आपका बढ़ रहा है यानी कि जब इसमें ब्याज भी जुड़ जाता है तो मिश्रधन होगा। अब हाँ, एक ध्यान में रखिए, एक बात ये याद रखिएगा, जब 1 साल का जो ब्याज है आपका 100 रुपया हुआ है तो अब इसमें ये जुड़ जाएगा, ये 500 हो जाएगा। तो अब जो ब्याज लगेगा आपका 400 पर नहीं लगेगा, अब किस पे लगेगा? 500 पे लगेगा। ब्याज किस पे लगेगा? 500 पे लगेगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जो हमारा मूलधन था उस पर ब्याज अब नहीं लग रहा है, ब्याज पर जो है आपका ब्याज अब लग रहा है। यानी कि जो ब्याज है उस पर भी, यानी मूलधन में ये ब्याज भी जुड़ेगा साल भर का और फिर उस पर ब्याज लगेगा। फिर अगले वर्ष का जितना ब्याज होगा वो भी जो है कि इसमें ऐड हो जाएगा, फिर उस पर ब्याज लगेगा। यानी कि जितना ब्याज है, यानी ब्याज पर जो है कि आपका ब्याज लगता है। किसमें? चक्रवृद्धि ब्याज में। तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपका ब्याज पर जो है कि ब्याज लगता है। जितना आपका ब्याज होगा, 1 वर्ष का जितना ब्याज होगा उस पर, यानी कि जितना आपका टोटल अमाउंट होगा ब्याज को लेकर के, टोटल जो साल भर का अमाउंट हो रहा है अब उस पर जो है कि आपका ब्याज लगेगा। अब टोटल 500 रुपया हो गया। अब अगला साल भर का यदि 200 रुपया होता है ना तो टोटल आपका 5 700 रुपया हो जाएगा। अब 700 पर ब्याज लगेगा, ना कि आपका जो है कि 400 पर लगेगा। यानी कि देखिए ब्याज पे ब्याज लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ब्याज जितना हो रहा है उसमें ब्याज जुड़ जा रहा है, फिर ब्याज जितना होगा उसमें ब्याज जुड़ जाएगा। यानी कि ऐसे ही चलता रहेगा। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपका होता है मेरे प्रिय छात्रों, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज में जो है कि ब्याज पर यदि ब्याज लिया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है आप लोग अच्छी तरह समझ गए। और हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज ये था। और साधारण ब्याज में आपका कुछ नहीं था, जो भी आपका 5 वर्ष का जो ब्याज लगेगा सिर्फ आपका मूलधन पे लगेगा। किस पे लगेगा? केवल आपका मूलधन पे जो है कि आपका लगेगा। और हाँ, जब आप पैसा 5 वर्ष के लिए लेंगे तो वो कहेगा कि हाँ भैया, जो आप जो 400 रुपये लिए हैं ना 5 वर्ष के लिए, 1 साल का आपका ब्याज हो जाएगा 100 रुपया। तो उसी पर, यानी कि ब्याज पर अब ब्याज जो जोड़ेगा तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। तो उम्मीद हुई कि आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज अच्छी तरह से समझ गए हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपका होता क्या है। यानी कि ब्याज पर आपका ब्याज जब दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज।
ठीक है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई हैं, ठीक है। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा शुरू से अंत तक जो है कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ क्या हो जाइएगा, जुड़ जाइएगा। तो ये रही बात मेरे प्रिय छात्रों आपका जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज का। किसका बात रही? चक्रवृद्धि ब्याज की हम लोग बात कर रहे थे। अब चलिए हम लोग आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे कुछ फार्मूले हैं। यहाँ पर मैंने पाँच जो है फार्मूला आपके लिए रखा हुआ है, और ये जो आपके पांचों फार्मूला हैं, जब भी हम लोग प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे इन फार्मूलों का उपयोग वहाँ पे किया जाएगा। और हाँ, इन सभी फार्मूलों को जितना भी मैं फार्मूला आपको बताता हूँ, प्रत्येक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जब भी मैं प्रश्नों का सॉल्यूशन कराऊंगा तो आपको प्रश्नों का सॉल्यूशन करने में या समझने में आपको तकलीफ ना हो, क्योंकि जब भी ये फार्मूला याद रहेगा तो हम लोग जब भी प्रश्न पढ़ेंगे या हल करेंगे तो हम लोग तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा फार्मूला जो है कि यूज करना है, यानी कि जब हम लोग फार्मूला पता रहेगा तो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं, पहला है चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन जो है आपका ए बराबर होता है पी कोष्टक में 1 + r/100 और पावर क्या है n। तो यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर होता है पी कोष्टक में 1 + r/100 का पावर क्या है n, जहां पर p आपका मूलधन होता है मेरे प्रिय छात्रों, r आपको पता है कि दर होता है, और जो n होता है जितने वर्षों के लिए आपका लिया जाता है पैसा, वही आपका होता है क्या, समय, ठीक है। दूसरे की बात करें, और हाँ r जो है आपका दर होता है, कितने % की दर से आपका ब्याज लग रहा है वो है। यहाँ पर बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जो है CI यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है इसको C और I से इंडिकेट करते हैं। किसको? चक्रवृद्धि ब्याज को। समझ में आ रही है बात ना? तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है आपका CI होता है, आपका होता है मिश्रधन माइनस क्या, मूलधन। यानी कि मिश्रधन में से यदि मूलधन को हम लोग हटा दें तो आपका मिलेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका कितना है, जितना आपका मिश्रधन है, मिश्रधन में से यदि मूलधन घटा देते हैं तो आपका मिलता है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और हाँ, मिश्रधन तो आपको पता ही है कि मिश्रधन जो है मूलधन में जो है कि मिश्रधन भी आपका ऐड होता है, नहीं मूलधन में जो है कि आपका ब्याज भी ऐड होता है। तो मूलधन और ब्याज जब मिलते हैं तो आपके बनाते हैं क्या, मिश्रधन। क्या मिलता है, मिश्रधन। यानी कि मूलधन में यदि ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो आपका मिश्रधन जो है कि फाइंड होता है। लेकिन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालेंगे तो मिश्रधन में से आप मूलधन यदि घटा दे तो आपको पता चलेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना है। तो यानी कि इससे अब ये जो है आपका है मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, या इसी को हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, पी कोष्टक में होता है 1 + r/100 का पावर n माइनस क्या होता है, 1। तो ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फार्मूला। अगला स्टेप चलते हैं, जब आपका कोई भी ब्याज हो, यदि ब्याज जो है साल भर के लिए लिया जाता है और ब्याज जो है प्रति तिमाही देना हो, यानी कि ब्याज जो है ब्याज जो आपका जितने % का लगेगा यदि उसको जमा किया जाए प्रति छमाही आपको देना हो, प्रति क्या है, छमाही, तो प्रति छमाही यदि आपको देना हो तो उस समय मिश्रधन ए बराबर होता है पी कोष्टक में 1 + r/200 होगा, 2n पावर क्या हो जाएगा, 2 और n। तो आपको पता है 2n क्यों हुआ है, समय, क्योंकि छमाही जब भी हम लोग तोड़ेंगे, यानी साल भर को यदि छमाही में तोड़ते हैं तो 6 यानी 6 महीने का बनता है ना बांड, कितने महीने का, 6 महीने का, यानी साल भर, यानी कि कोई भी अगर देखिए हम लोग किस्त भी जमा करते हैं तो यदि छमाही, यदि तिमाही है ना, प्रति नहीं छमाही है, तो छमाही जो है हम लोग का यदि जो है कि हम लोग जो है कि जो भी जमा करते हैं पैसा, यदि छमाही आपको देना हो या तिमाही देना हो, तो छमाही देना होगा तो साल भर में 2 बार जमा करना पड़ेगा, और तिमाही देना होगा यानी कि 3-3 महीने पे जमा करना होगा तो साल भर में 4 बार देना पड़ेगा। तो वही है आपका क्या, ये तिमाही रहेगा तो पावर 4n हो जाएगा, क्योंकि समय जो है 4 बार आपको लगेगा, यानी कि 3 दिन का हो तो 4 3 12 यानी 4 होगा ना। यदि छमाही होगा तो कितना होगा, 2। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी प्रश्न में छमाही आता है या तिमाही आता है तो मिश्रधन के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, यानी कि छमाही दिया हो तो मिश्रधन ए बराबर होता है पी कोष्टक में 1 + r/200, अब पावर क्या होता है, 2n। इसके बाद प्रति तिमाही दे हो तो उसके लिए मिश्रधन बराबर होता है पी कोष्टक में होता है 1 + r/100 का पावर क्या होता है, 4n, ठीक है। अब यहाँ पर 5वें की बात करते हैं, यदि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में ब्याज की दर R1 R2 और क्या R3 हो, तो मिश्रधन यदि फाइंड करना है तो आपको मूलधन पता हो, क्या है, मूलधन पता हो,
तो आसानी से मिश्रधन बराबर हो जाएगा पी कोष्टक में 1 + R1 बटा में 100, यानी कि दूसरी बार 1 + R2 बटा में 100, और तीसरी बार होगा 1 + R3 बटा में क्या 100। आपको इसमें क्या क्या पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पर P जो है आपका मूलधन है, मूलधन पता हो। जैसे आपका दे दे हम कि यदि P जो है आपका 100 रुपया हो, यानी मूलधन आपका 100 रुपया है। यदि पहला वर्ष में जो है आपकी जो दर है 10% का, जो ब्याज की दर कितने हैं 10%। दूसरा साल में जो है कि ब्याज की दर 20% मैंने कर दिया। तीसरी वर्ष जो है यदि ब्याज की दर जो है कि मैंने 30% कर दिया। देखिए बार बार ब्याज की दर जो है प्रत्येक साल के बाद जो है कि ब्याज की दर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये है पहले वर्ष में 10% था, दूसरे वर्ष में 20% हुआ, तीसरे वर्ष में 30% हुआ। तो आपसे पूछ रहा था कि मिश्रधन जो है कि पता कीजिए, क्या पूछ रहा है, मिश्रधन पता कीजिए। तो बस कुछ नहीं करना है, मिश्रधन ये बराबर होता है पी कोष्टक में R1 + R2 करके हम लोग को सॉल्व करना है, इसी फॉर्म में रखना है। R1 का मान कितना 10, R2 का मान कितना 20 और R3 का मान कितना 30 रख करके सॉल्व कर देना है। पी की जगह पर कितना रखना है 100। तो मेरे प्रिय छात्रों ये है कुछ आपके फार्मूले हैं जो कि मैं यहाँ पर रख दिया हूँ ताकि आपको प्रश्नों का सोल्यूशन करने में दिक्कत न हो। और मैं एग्जाम्पल भी बताऊँगा इसी वीडियो में, और एग्जाम्पल भी बताऊँगा ताकि आपको ये फार्मूला जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों बढ़ता हूँ मैं प्रश्न की तरफ। और हाँ, एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ कि आपका एग्जाम्पल जो भी प्रश्न है आपके किस टाइप के आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल एक मैं लेकर आ चुका हूँ और यहाँ पर जो है कि मैं फार्मूला भी रखा हूँ जो अभी मैं फार्मूला आपको बताया हूँ। और हाँ, आप उन फार्मूलों को हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इस प्रश्नों का सलूशन किस टाइप से करेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला रखा हूँ, बस आपको उसमें क्या करना है, पुट करना है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है क्या, आपको पता है कि ये आपका जो 80,000 दिया हुआ है, 80,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, यानी कि CI आपसे पूछ रहा है, 3 वर्ष के लिए दे रहा है, जबकि जो दर है आपका प्रतिवार्षिक है, प्रतिवार्षिक दर है। यदि आपका यही आपका दर छमाही होता या तिमाही होता, छमाही तिमाही वाला जो फार्मूला रखे थे ना वो आएगा। तो उस टाइप का मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, तो जुड़े रहिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट रखता हूँ, CI बराबर हो जाएगा आपका फार्मूला यहाँ पर दिख रहा है, आपको P चाहिए यानी कि मूलधन। तो टोटल पैसा आपका कितना है भाई, आपका है 80,000, ठीक है। इसके बाद कोष्टक में आइए, 1 प्लस है R का मान, R का यानी कि परसेंटेज जो दर है ना, तो दर आपका कितना है 15 बटा में क्या 100। अब पावर N यानी कि N जो समय है कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, -1। बस कुछ नहीं करना है, फटाक से आपको सोल्यूशन करना है। और हाँ 15 यानी कि 5 × 15, 5 दूनी के 10, 20 होगा कि नहीं होगा। अब 20 से कम 20 और 1 कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा बटा में क्या 20। अब माइनस कितना हो जाएगा 1। अब पावर ये 3 है कि नहीं है, अब पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे, तो याद नहीं है तो आप यहीं पे भी लिख सकते हैं। तो इसको 3 बार, घात 3 है तो 3 बार लिखेंगे, और 3 बार लिख दीजिए, नहीं तो अगला स्टेप में भी लिख सकते हैं 23 बटा में 20 गुणे 23 बटा में कितना 20, ठीक है ना। अब माइनस कितना 1। अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर छोटा कोष्टक लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 80,000 कोष्टक में इसका हर इतना है ना, तो इसके हर से इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 23 गुणे 23 गुणे 23 माइनस हो जाएगा 20 गुणे 20 गुणे 20। आप बाटा में मेरे प्रिय छात्रों हो जाएगा कितना 20 गुणे 20 गुणे क्या 20। समझ में आई बात। अब कटाइएगा, एगो दूगो तीन गो, एगो दूगो तीन गो, कटा कि नहीं कटा, ठीक है। और 2 दूनी के 4 दूनी के 8 होगा ना 8, तो 8 से 8 कट जाएगा यानी कितना हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा आपको कितना 10, यानी कि 2 दूनी के 4 दूनी के 8, और 8 से 80 को काटाएंगे तो 8 दाम में 80, 10 हुआ। और इनका जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो हो जाएगा आपका होगा 12,167 माइनस, या मल्टीप्लाई मैं लिख दे रहा हूँ, और ये हो जाएगा आपको कितना 8,000, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा 10 गुणे, आप इसको घटाओगे तो टोटल आपका हो जाएगा, ये कितना है 8,000 है ना, टोटल आपका हो जाएगा 4,167। 4,000 कितना हो जाएगा 167 होगा, और यही बराबर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 41,670। 41,600 कितना हुआ 70। आप यहाँ पे घटा कर देख सकते हैं, कहीं मिस्टेक आपका ना हो। तो ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना होगा मेरे प्रिय छात्रों 41,670
670 आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो उम्मीद है मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई बात। और बस कुछ नहीं करना है, फार्मूले पर रखना है, फार्मूले पर रख करके जो है कि हम लोग क्या कर देना है, हल कर देना है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का था। चलिए इसी के साथ मैं बढ़ते हैं, आपको लेकर चलता हूँ मैं दूसरे एग्जाम्पल पर। यदि छमाही या तिमाही देता है तो उसका जो है सोल्यूशन आपको कैसे करना है, बस फार्मूला लिखवाया गया है, बस आपको हल करना है। तो चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो चलिए यहाँ पर इसी के साथ मैं आ गया हूँ जो है कि छमाही या तिमाही आपसे पूछता है तो कैसे सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिया हूँ आपका छमाही के लिए, और तिमाही भी आपका देगा तो आप जो है जो भी फार्मूला तिमाही वाला है बस आप जो है उसे लगाएंगे। तिमाही के लिए देगा तो बस यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3 चौके 12, यानी कि तिमाही जब रहता है तो साल भर में कितनी बार जमा करना पड़ेगा, 3 चौके 12 यानी कि 4 बार। तो यहाँ पर 4n हो जाएगा, बाटा में क्या हो जाएगा, 400 आपका होगा। मैं फार्मूला पहले ही आपको लिखवा दिया हूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं प्रश्नों का सॉल्यूशन कराता हूँ। आपका क्या दे रखा है देखिए, करें छमाही रूप से संयोजित 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, आपसे टाइम पूछ रहा है कितना समय लगेगा, यानी कि आपसे n का मान पूछ रहा है। किसका मान, n का पूछ रहा है। हाल में क्या दे रखा है देखिए, करेगी भाई n बताइए, यानी कि जो समय है वो बताइए समय कि छमाही यदि रूप से संयोजित किया जाता है, और जो दर है, दर जो आर है वह 10% यदि मैं लागू करता हूं तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है कितने समय में, जो मेरा मूलधन 1,60,000 रुपया, इसमें देखिएगा मूलधन जो है 1,60,000 रुपया, यानी कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1,60,000 रुपया जो है आपका बढ़ करके 1,68,000 रुपया हो जाएगा। आपसे यही पूछ रहा था, यानी कि हो जाएगी, यहाँ पर मैं छूटा हुआ है, हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये आपसे पूछ रहा है, यानी कि टाइम आपसे हर बार क्या पूछ रहा है, समय, यानी इस बार आपसे समय पूछा है कि समय कितना आपका लग सकता है, कितने वर्ष में या कितने महीने में जो है आपका 1,60,000 जो रुपया है बढ़ करके कितना समय लगेगा कि 1,68,000 रुपया हो जाएगा, यानी कि ये बढ़ने में कितना समय लगेगा। आपको पता है इसमें ब्याज कितना मौजूद है ना, ब्याज आपका जो है 8,000 रुपया ब्याज है। ब्याज कितना है, 8,000, क्योंकि हम लोग का कितना था, यानी कि 1,60,000 रुपया था, 1,68,000 हो गया है, तो 80,000 सॉरी 8,000 तो ब्याज बढ़ा हुआ है ना, 8,000 क्या बढ़ा हुआ है, ब्याज, और वो भी कब परसेंटेज की दर से, 10% की दर से, वो भी छमाही दिया है। तो आखिर में 8% जो ब्याज बढ़ा हुआ है वह कितने महीने में या कितने वर्ष में जो है कि आपका बढ़ा हुआ है, बस वही आपसे पूछ रहा है। तो चलिए कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले पे आप रखिए। तो आपको पता है कि जो ये बढ़ा हुआ है यह ए है, तो ए बराबर 1,68,000 है ना, तो मैं अब इसमें लिखकर आपको समझा देता हूँ। और पी जो मूलधन है आपका, मूलधन कितना है भाई, मूलधन जो है आपका 1,60,000, 1,00,000 कितना है, 60,000। आप देख लेंगे कहीं ये 1,60,000 है तो गलत नहीं है ना, ठीक है। और हाँ फार्मूला क्या होता है, छमाही के लिए फार्मूला आपका वो है ए, यानी ए का वैल्यू जो है 1,68,000 बराबर आपका पी चाहिए मूलधन 1,60,000, और कोष्टक में 1 प्लस आर चाहिए, दर जो है 10 बटा में आपका 200 है, अब पावर n 2n, यानी कि समय आपसे पूछ रहा है तो आपको n तो फाइंड करना पड़ेगा ना, कितना समय लग रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इससे ये कट जाएगा, 1 2 3 1 2 3 कट गया ना। अब यहाँ पर 160 है ना, या 168 है, तो 8 से कटा दीजिए, 8 दूनी के 16, 8 एकम 8, 21 हो गया, और 8 दूनी के 16 20 हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 21 बटा में, ये आपका देखिए टोटल का ये गुणांक है, और गुणांक हटेगा तो इसका क्या लग जाएगा, बटा, यही बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 20 बच गया, ऊपर 1 तो 20 से कम 20 1 21, यानी कि ये हो जाएगा 21 बटा में कितना 20, पावर क्या 2n। हाँ तो ये कंडीशन समय वाली कभी भी आएगा ना समय, तो ध्यान दीजिए जो कोष्टक वाली राशि है इधर जो होगा वो भी कोष्टक वाली राशि सेम होनी चाहिए, भले ही घात कितना हो बन जाए उसे लेना देना नहीं है, लेकिन कोष्टक वाली राशि दोनों सेम होनी चाहिए, ताकि आप जो है लघुगणक के नियम सॉरी जो आप है घातांक के नियम से जो है, लघुगणक का नियम घातांक के नियम से जो है घातों की तुलना कर सकते हैं। यानी कि जब बेस आपका बराबर होता है तो घात की तुलना की जाती है, और जब घात बराबर होता है तो बेसों की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। आपका घातांक का नियम ये कहता है, तो इसका कुछ भी घात नहीं है तो एक मान सकते हैं ना। अब देखिए कोष्टक वाली राशि दोनों बराबर है तो घातों को क्या कर दीजिए, घातों की क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। यह हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 2n, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं 2n बराबर कितना 1, यानी कि जो टाइम है जो समय है n बराबर हो जाएगा 1 बटा में कितना 2, 1 बटा में कितना 2,
यानी कि 1/2 वर्ष, 1/में कितना वर्ष, 2 वर्ष, 1/2 वर्ष का मतलब कितना महीना हुआ, 1/2 वर्ष का क्या आधा ना, तो साल भर का आधा करेंगे तो क माह, 6 माह, यानी कि 6 माह में, यानी कि आपका 6 माह में जो है 1,60,000 जो रुपया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से आपका 1,68,000 हो जाएगा। कितना महीना लगेगा आपका, 6 महीना आपका लगेगा। कितना महीना, 6 महीना, यानी कि 6 महीना में जो है 1,60,000 रुपया जो है 6 महीना में बढ़ करके जो है कि आपका 6 महीना में बढ़कर जो है कि 1,00,000 जो है 68,000 आपका हो जाएगा। यानी कि 6 माह में आपका 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज कितना हुआ, यदि आपसे ब्याज भी पूछता है तो ब्याज कितना हो जाएगा, 1,60,000, 1,68,000, ब्याज कितना हुआ है 8,000। यदि ब्याज की बात की जाए तो ब्याज कितना हुआ 8,000 आपका होगा। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। इसी के साथ चलिए बढ़ते हम लोग लास्ट एग्जाम्पल आपके साथ मैं लेकर आ रहा हूँ, जो कि आपका बार बार यदि आपका दर बढ़ता है, यदि पहले महीना में आपका 10% पहले वर्ष में जो है कि 10% है, दूसरे वर्ष में यदि 20% हो जाता है, तीसरे वर्ष में यदि 40% हो जाता है, यदि वृद्धि होती है उसमें ना, तो वो जो है कैसे सवाल हल किया जाएगा। तो चलिए उस पर भी एक मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। इसके बाद मैं आपसे जो है कि अगले वीडियो में मिलूंगा अभ्यास प्रश्न के साथ। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो चलिए इसी के साथ मैं लेकर आ गया हूँ, ये जो है आपका एग्जाम्पल है जो बार बार जो है कि हर एक वर्ष के बाद जो है आपकी दर क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ सोल्यूशन करके देखते हैं। क्वेश्चन आपका दे रखा है कि यदि 1,000 की एक धनराशि पहले वर्ष के लिए 5%, देखिए पहले वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 10% तथा तीसरे वर्ष के लिए यदि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर हो, तब जो है आपसे पूछ रहा है 3 वर्ष उपरांत जो है मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 वर्ष जो है बाद जो है आपका मिश्रधन कितना होगा, तीसरे वर्ष के उपरांत जो है आपका मिश्रधन कितना होगा, यही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। बस कुछ नहीं करना है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको फार्मूला में बताया हूँ कि यदि बार बार ये दर आपकी बढ़ती है तो फार्मूला होता है ए कोष्टक में 1 + r/, में आपका 100 होता है, यही ना होता है। ठीक है, और ये r1 है, पहली बार दर है। आइए इसके बाद 1 + r2/, में क्या है 100। अगले स्टेप में 1 प्लस जो है आपका r3 जो है बटा में क्या होता है 100। ये आपका जो है क्या r1 जो है पहली दर है, r2 दूसरी दर है, r3 क्या है तीसरी दर है। ये ठीक है कंडीशन। और आपको पता है कि आपको जो p है आपका मूलधन यानी स्टार्टिंग पीरियड वाला जो पैसा है आपको कितना था, यानी यदि इतना 1,000 रुपया है ना तो 1,000 रुपया यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस पहली बार दर कितने थी, पहली वर्ष में दर 5% ना, यानी कि 5/, में कितना 100, 1 प्लस दूसरी बार दर कितनी थी 10/, में क्या है 100, 1 प्लस तीसरी बार दर कितनी थी 20% की, तो यह हो जाएगा 20/, में क्या 100। क्या कोई दिक्कत है, ये सब चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ रही है, ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं। बस फार्मूले पे आपको क्या किया गया है, रखा गया है। देखिए कहीं मल्टीप्लाई करने में गलत ना हो, 5 से घटाएंगे तो 5 दूनी के 10, ये आपका 20 हो जाएगा ना, और ये आपका 10 दहा में 100, ये 10 हो जाएगा, और ये कटेगा तो आपको कितना हो जाएगा 5, यानी 20 × 25 100 हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा मिश्रधन ए बराबर हो जाएगा, सॉरी ये 1,000 नहीं है, सॉरी 100 नहीं है 1,000 है ना, देखिएगा कहीं इसी तरह से गलत ना हो लिखने में। ठीक है, ये आपका 1,000 रुपया है, कितना है 1,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए 20 से कम 20 से कितना हो जाए 21/, में क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर गलत हो रहा है। और गुणे 10 से कम 10 से 11/, में कितना हो जाएगा 10, गुणे 5 से कम 5 है क्या 6/, में कितना हो जाएगा 5। ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी कैसे जो है सोल्यूशन कराया गया। अब देखिए यहाँ पर 20 है, इससे एगो कट जाएगा 0, एगो से एगो 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा तो 5 दूनी के 10, 2 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, आपका टोटल वैल्यू कट चुका है, यानी कि ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 × 6 = 66, और 66 में जो है सॉरी 66 से जो 66 यानी 21 में जो है 66 से, यानी देखिए 11 × 6 = 66 हुआ, मल्टीप्लाई का 6 कम 6, 6 दूनी के 12, 6 कम 6, 6 दूनी के 12, ये हो जाएगा 6, 6 2 8 हुआ, 2 1 3 हुआ, और ये है यानी कि आपका हुआ 1,386 रुपया, 1,386 रुपया। यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 1,386 रुपया। ये रहा आपका क्या फाइनल आंसर, यानी कि 3 वर्ष बाद जो आपका मिश्रधन है आपका हो जाएगा 1,386 रुपया। और हाँ
जरा ये बता दीजिएगा ब्याज कितना बढ़ा हुआ है। 1000 रुपया था, अब ब्याज बढ़ा हुआ है 3 वर्षों में 386 रुपया आपका क्या बढ़ा हुआ है, ब्याज आपका बढ़ा हुआ है। तो मेरे प्रिय छात्र ये रहा आपका जो है कि अंतिम एग्जाम्पल रहा। उम्मीद होगी कि जो भी मैं एग्जाम्पल बताया हूँ, प्रश्नों पर जो एग्जाम्पल बताया गया है, आपको तीनों एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और हाँ, वास्तव में ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इसी के साथ अगले वीडियो में हम आपके साथ लेकर आएंगे जो है कि अभ्यास प्रश्नों का सलूशन जो है कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।